बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महागठबंधन घोषणा पत्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग और एक समाज के लिए बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं तो उसमें एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती है। लेकिन लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी अब इनके बातों में नहीं आने वाली। टाइटल सर अपनाया जा रहा है हम लोगों के पार्टी के द्वारा। देखिए, क्योंकि चाहे राहुल गांधी है, चाहे जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के नेता तो राहुल गांधी आगे बैठा रखा, ये तो ताड़ियां मार रहे हैं। और इनका घोषणा पत्र भी है, जो घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं, उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाया है, सुरक्षित बिहार बनाया है। जेडीयू के और कांग्रेस के शासन में तो जंगल राज था। कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। लोग वो दौर वापस नहीं लाना चाहते। बिहार के लोग भी विकास चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और बिहार के लोग उस विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो देंगे। वो जंगल राज के साथ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस जो एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए बात करती है, और उसमें ये जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता जो उनके साथ मिलकर के, आरजेडी के जो नेता हैं, जो उनके साथ मिलकर के उसमें हामी भरते हैं और उनके घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र में शामिल करके उसको लागू करने की बात करते हैं, तो फिर कौन उनके साथ चलेगा। बिहार इनके समय के अंदर किस प्रकार का जंगल राज था, अशिक्षा थी, भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, और उस गुंडागर्दी के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इस प्रकार का ये जो शासन रहा है इंडी गठबंधन का, उससे कोई नहीं भूल सकता। आज भी अगर उस दौर को याद किया जाए 2005 से पहले, अगर आप लोग देखेंगे, मैं बिहार के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि बिहार के लोग विकास चाहते हैं। बिहार के 2005 में अगर आप लोग देखेंगे, उससे पहले जब ये इंडी गठबंधन के लोग थे, उस वक्त बिहार का जो बजट था वो मात्र 23,500 करोड़ रुपए था। ये बजट था बिहार का। तो विकास की तो कल्पना बहुत दूर की थी। कैसे विकास होगा। और उस बजट के अंदर भी बहुत सारा बजट इनके चहेतों को इनके घर के अंदर चला जाता था। परंतु नीतीश कुमार जी ने आकर के उस बजट को बढ़ाया। और अगर आप लोग देखेंगे, 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक बने। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी, यूपीए की सरकार। ये इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे थे। मात्र कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने 10 सालों में बिहार के विकास के लिए मात्र 2 लाख करोड़ रुपए भेजे। नरेंद्र मोदी जी ने 14.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पिछले 11 वर्षों में भेजने का काम। बिहार बदला है। चाहे सड़कों की बात हो,